नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। लेकिन प्रोग्राम करते करते बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं और उसी सूचना को हम लोग पढ़ते भी जा रहे हैं। तो अभी जो मैं आपके साथ हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जी दोबारा जुड़ रहे हैं, वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि श्रीमान अमित शाह जी ने पक्का इलाज कर दिया ठाकरे गैंग का। और इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा क्या होती है, कई बार आपको धैर्य रखना पड़ता है। प्रकृति इलाज करती है, थोड़ा समय देना पड़ता है। और समय देखिए, जब आपने दिया तो अब वो इलाज पक्का शुरू हो गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश ओझा। हाँ हाँ अब हाँ अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ नीलेश ओझा जी। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार दोबारा। आज आपको कष्ट दे रहा हूं। ये अभी एक खबर आ रही है कि श्रीमान अमित जी शाह ने संपूर्ण इलाज कर दिया ठाकरे जी के गैंग का। वो पूरा मामला क्या है, जरा आपके मुखारबिन से जनता सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आशुतोष जी, आपको याद होगा, देखिए, बाकी तो बाहर तो बोलते ही थे बहुत, हाँ लेकिन आपने खुद उस पर शो किया था। निशिकांत दुबे जी ने संसद में ये अरविंद सावंत जो थे, उद्धव ठाकरे के गुट के एक सांसद जो अभी अभी बचे हुए तीन खासदारों में एक है, तो सांसद में, तो उन्होंने को बोल रहे थे कि यह महिला अत्याचार का विषय, ये विषय, तो निशिकांत दुबे जी ने खड़े होकर कहा महिला अत्याचार के विषय का बात होगा तो फिर पीछे सालियान का बात होगा, आदित्य ठाकरे का बात होगा, उसने भी उसका मर्डर किया है। तो ये चिढ़ गए। चिढ़ के फिर बोले, फिर मैं बोलूं क्या, तुम्हारा तड़ीपार, तुम मतलब जो भी अमित शाह जी को ऐसा तड़ीपार वगैरह ये वर्ड उन्होंने संसद में गए, वीडियो पे अवेलेबल है। तो उस पर आपने ये एक शो किया। आप कॉमन मैन को मतलब जो राजनीति के लोग हैं उनको पता है अमित शाह जी ऐसे एकदम इजीली गुस्सा होना वगैरह उनका नहीं है। वो जो चाणक्य नीति चलती रहती है उनके दिमाग में, जो एक बार दिमाग में बैठा उसका लंबा इलाज कैसा करना है। तो और बाद में रिजल्ट दिखते हैं, मतलब बीच का दिखने का कुछ दिखता नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। मतलब लोग जो परेशान हो रहे थे कि अमित शाह बचा रहे हैं ठाकरे को, ये है वो सारी बातें गलत हैं। अपने हिसाब से अपना वो लेते रहते हैं, अपने समय से बदला लेते हाँ, वो अपना टाइम लेते हैं ना। जिस समय फिर इलाज करते हैं, तो फिर अभी देखो नक्सलवाद विरोधी अभियान लिया उन्होंने, ऑलमोस्ट सक्सेस करके दिखाया। तो अभी इन्होंने क्या किया, दो चीजों पे ये किया। अभी ऑपरेशन टाइगर जो था एकनाथ शिंदे जी का, वो अमित शाह जी के समर्थन पे था। 6 सांसद तो उनके चले गए उधर। अब दूसरा क्या हुआ, अमित शाह जी ने घोषणा की है ड्रग्स के इसमें अभी एकदम जोर शोर से, मजबूती के साथ, सिस्टमैटिक तरीके से अटैक होगा ड्रग्स माफिया पे। पूरे पूरे देश में, हर हर पूरे हर देश, हर स्टेट में। और इसका सबसे बड़ा कार्टेल था मुंबई। मतलब इनको सूचना मिल गई थी। और नारकोटिक्स ब्यूरो का डिजिटल प्रूफ और बाकी तो सब प्रूफ छोड़ो, फोन कॉल रिकॉर्डिंग डिनो मोरिया और आदित्य ठाकरे का, कि आदित्य ठाकरे ड्रग्स का पेडलर है, ये ड्रग्स का दलाल है, जो भी है, एजेंट है, डीलर है। हाँ, डीलर है। मतलब हो ये गया। आप कह रहे हैं नीलेश जी कि इन्होंने, जैसे कि उनको जेल हो जाएगी किसी एक कारण से, तो वो खास सजा नहीं है। सजा इसको ऐसी मिलनी चाहिए कि इनका दाना पानी, हुक्का पानी सब कुछ बंद हो जाए और पूरी और तरह से मिट्टी में मिल जाए। नहीं, वो और बात सिर्फ किया इनका नहीं, मतलब देश का भला भी हो, उसमें ये निपट जाए। हम्म लेकिन ये एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट, अभी दूसरा पार्ट, हम्म
अभी क्या हुआ, 6 सांसद गए, हम्म 6 सांसद जाने के बाद में 2/3 जो लगते हैं 9 में से 6, वो जाके मर्ज हो गए एकनाथ शिंदे की पार्टी में। हम्म वो उसको समय बीत गया। समय बीतने के बाद में अभी परसों के दिन 14 तारीख को तुम्हारे ये जो एक्सपर्ट उनके जो भी होंगे वकील, उनको ऐसे ओवररूल सलाह देने वाले, अभी ये बाद में जाकर ये रोना नहीं उन लोगों ने कि ये इन्होंने करवाया, वो लगता है वकील ने हमको गलत सलाह दी, कहीं अमित शाह का तो स्लीपर सेल नहीं है या आरोप आप नहीं करना, अब बात फिर निकल चुका है अभी। तो इन्होंने क्या किया, जो भी इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले वकील होंगे, जो भी होंगे इनके सलाहकार, उनके सलाह पे एक अर्जी दिया लोकसभा में, लोकसभा अध्यक्ष जी को। क्या कि ये जो 6 सांसद फूट के गए हैं, इनका स्प्लिट इलीगल है, क्योंकि ये पार्टी में ऐसा कोई स्प्लिट हुआ नहीं है और ये स्प्लिट को हमारे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मान्यता नहीं दी है। अच्छा, ये तो आगे को मान्यता भी देगा इनका अध्यक्ष? हाँ, नहीं, इनका अध्यक्ष मान्यता देगा तभी वो सही माना जाएगा। आप सुनिए, और इसके लिए अरविंद सावंत, संजय राउत, सुभाष देसाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और उसके सब छप के आया, वीडियो अवेलेबल है, मतलब अभी वो नकार भी नहीं सकते हैं, और राइटिंग में लेटर दे दिया है। हो गया। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं जो और लॉ बता रहे लोगों को, बोलते शेड्यूल 10 जो है, शेड्यूल 10 के हिसाब से पार्टी में स्प्लिट होना चाहिए। यही झूठा लॉ बता रहे, लोकसभा अध्यक्ष को भी झूठा लॉ बता रहे और लोगों को भी झूठा लॉ बता रहे। शेड्यूल 10 बहुत क्लियर है कि अगर 2/3 सांसद बोलो या विधायक बोलो, 2/3 अगर स्प्लिट करते हैं तो वो पार्टी का स्प्लिट माना जाएगा, अलग से पार्टी का स्प्लिट की जरूरत नहीं है। और उसको प्रोटेक्शन अवेलेबल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान द्वारा संरक्षित है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, एंटी डिफेक्शन लॉ उनको लागू नहीं होगा। आप ये बात मैंने आपको एक केस लॉ भेजा है, उनको भी भेजा है कि दिखाइए, मतलब दिखाइए। और ये ऊपर का टाइटल थोड़ा सा बड़ा कीजिए, ऊपर के शुरू के 4-5 लाइन जो है, जहां से केस लॉ शुरू हो रहा है ना, तो ये पार्टी का नाम और साइटेशन। तो ये जो है ना, इमेज को थोड़ा बड़ा कीजिए, नहीं पहला पेज फर्स्ट पेज। हाँ, ये है गिरीश चोंदनकर वर्सेस स्पीकर गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली, बॉम्बे हाईकोर्ट 2022, एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 377। ठीक है, अभी इसको हटा दीजिए, इसको अभी फुल स्क्रीन कर दीजिए, आपने इसको हटा दीजिए। हाँ, अभी देखिए, ये जो है अभी जो केस लॉ दिखाया मैंने, इसमें ऐसे सारे आर्गुमेंट सुन के सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑलरेडी क्लियर कर दिया, उसको हाईकोर्ट ने कंफर्म किया कि पार्टी स्प्लिट होना जरूरी नहीं है, सांसद का स्प्लिट, विधायक का स्प्लिट 2/3 यही स्प्लिट माना जाएगा और वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। आप भारतीय संविधान में जो ये लोग कहते हैं ना, संविधान, हाँ हम संविधान के रक्षक, ऐसा ऐसे आके ऐसे हाथ में संविधान की कॉपी लेके कोर्ट में आते, शपथ लेते, नौटंकी करते, तो आप ये देखो कैसे संविधान द्रोही, संविधान के खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं। उसी संविधान में लिखा है एक चीज, दूसरा आगे लिखा है
कि उस विषय पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो लॉ का इंटरप्रिटेशन दे दिया वो सब पे बाइंडिंग रहेगा। वो रहते हुए उसके उस लॉ के अगेंस्ट जाके ये लोगों को लॉ बता रहे। तो ये हो गया संविधान का विरोध, संविधान का द्रोह। अभी हो गया ये एक पब्लिक को गुमराह करना होगा। आप इसका लीगल एस्पेक्ट बताता हूं मैं। बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। ये जो लोकसभा राज्यसभा जो है ना, उसमें प्रिविलेज मोशन का प्रोविजन है। उसमें जेल दे सकते हैं जो ऐसी झूठी जानकारी देने वाले, लोकसभा के गरिमा को मतलब उसको ठेस पहुंचाने वाले जो भी लोग हैं, इनको सजा देने का प्रावधान है। आपको याद होगा महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने अर्नब गोस्वामी को भी प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था, इन्हीं उद्धव ठाकरे के जमाने में। आप इसके आगे की केस बताता हूं। इसमें ठीक है, कंटेम्प्ट में 6 महीने की सजा है। उसके आगे एक बहुत सीरियस केस है, फ्रीवोलस केस फाइल करना क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने, फ्रीवोलस क्लेम फाइल करना और झूठी बात लिखना या तो झूठा लॉ लिखना। देखिए ये आईपीसी पुराना जो है, आईपीसी 192 193 के तहत 7 साल की सजा वाला ऑफेंस है। 209 के तहत 3 साल जो भी है उनके, वो एक ऑफेंस है उनका, 3 साल या 2 साल जो। और उसके नए बीएनएस में जो अभी नया बना है भारतीय न्याय संहिता, उसमें इक्विवेलेंट प्रोविजन है। तो आप उसपे कौन कौन आरोपी बनेंगे? जिन्होंने दिया और जिनके कहने पे दिया। कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन रहते हैं? जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बाय एक्ट ऑफ कमीशन, एक्ट ऑफ ओमिशन उसको सपोर्ट करते हैं। अब उसमें उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेजेंट थे, अरविंद सावंत, संजय राउत और सुभाष देसाई, इन सबके खिलाफ में लोकसभा अध्यक्ष प्रोसिक्यूशन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इनको, इनका कंडक्ट जो है, ये बार बार झूठ बोलने का इनका फैक्ट्री जो है, तो इनको लाइफ टाइम के लिए, मतलब ये व्यक्ति संसद में नहीं आएगा और इसको मतलब जो भी प्रोविजन में बैठेगा, इसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर करके इनको घर भिजवा सकते हैं। ये प्रावधान है, लोकसभा अध्यक्ष के पास में अधिकार है। और पुलिस अलग से एफआईआर कर सकती है, क्योंकि इन्होंने ये झूठा स्टेटमेंट कहां दिया है? ओपन पब्लिक में दिया है। तो पुलिस सो मोटो कर सकती है, या तो फिर एक नाथ शिंदे जी के जो भी सांसद हो, कोई भी एक पार्टी वर्कर जाके एप्लीकेशन दे दे, तो उसमें इनके ऊपर में प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो इस तरह का ये लॉ है। तो इसमें क्या बोलते हैं उसको, चेक एंड मेट वाला गेम हो गया। अभी इनको किसने कहा, किसने गाइडेंस दिया ऐसा आरजी देने के लिए, ये वो जाने।